हेलो दोस्तों, दिस इज एनिमिक। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके चैनल पीयर टीवी में। तो दोस्तों, बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर ने मुझको ये पूछा है कि भाई एक फोटो एडिटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो आ चुके हैं। आज हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर कि किस तरह से मोबाइल के अंदर ही बहुत ही अच्छी तरीके से फोटोज को एडिट किया जाए, और उससे भी मेन बात की एप्स कौन से यूज किए जाए। क्योंकि देखिए, मार्केट के अंदर, इंटरनेट के अंदर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट ऐप कौन से है, तो उन्हीं का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, फोटो एडिटिंग के लिए 4 बहुत ही बेहतरीन ऐप अवेलेबल है। एक है एडोबी लाइटरूम, एडोबी फोटोशॉप, उसके बाद स्नैपसीड और सबसे आखिर के अंदर पिक्सआर्ट। तो दोस्तों, ये 4 ऐप अगर आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह की फोटो एडिटिंग कर सकते हो, एक प्रो लेवल और क्रिएटिव। तो दोस्तों, ये 4 ही ऐप का रिव्यू तो हम एक ही वीडियो के अंदर नहीं दे सकते, तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो सकती है। इसलिए आज हम जानेंगे सिर्फ एक ही फोटोशॉप ऐप के बारे में। दोस्तों, मैं आपको पहले इस ऐप के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, इसके टूल्स वगैरह। उसके बाद हम जाएंगे एडिटिंग की तरफ। अगर आपको डायरेक्ट एडिटिंग की तरफ जाने का है तो मैंने नीचे टाइमलाइन डाल दी है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट एडिटिंग के पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आप अच्छी तरह से एडिटिंग को समझ पाओगे। दोस्तों, फोटोशॉप ऐप के अंदर फोटो को इंपोर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट ऐप के अंदर जाकर फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो भी गैलरी होती है, तो गैलरी के अंदर से फोटो को सिलेक्ट करके उसके वहां पर जो शेयर का बटन होता है, वहां से सीधे जिस ऐप के अंदर फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने एक डेमो फोटो को इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है तो वो होता है एक प्रीसेट फिल्टर्स का। अभी प्रीसेट फिल्टर्स क्या होते हैं कि ये पहले से ही जो सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स को यूज करके कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स बनाए हुए रहते हैं, जिसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें एडिटिंग की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी के अंदर हमें प्रीसेट मिलते हैं। यहाँ से मैं किसी को भी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो देखिए किस तरह से फोटो के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों, ये सभी के सभी फिल्टर्स हमें फ्री मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले फीचर की। तो देखिए, अगला फीचर यहाँ पर जो हमें बेटा नाम से दिखाया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में उसे ओवरलेस कहते हैं, क्योंकि ये आपके फोटो के ऊपर कुछ इफेक्ट्स के बतौर काम करता है। यानी कि कोई लाइटली, कोई बोके इफेक्ट, या फिर कोई रेन का इफेक्ट, या फिर जो क्लाउड्स के अंदर रहते कलर्स वगैरह। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी के अंदर डिफरेंट हमको ओवरलेस अवेलेबल है। अब दोस्तों, हमें इस ओवरले का हर अपने पिक के अंदर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ क्रिएटिव और कुछ स्पेशल इफेक्ट देने के लिए होता है। ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको इसको यूज करना है या नहीं। अब बात करें अगर हमारे अगले ऑप्शन की, तो अगला ऑप्शन होता है एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपकी फोटो को आपको कहीं पर कुछ क्रॉप करना हो, या आपकी फोटो को कोई रोटेट करना है, या फोटो तो टेढ़ी मेढ़ी गई हो तो उसको एक प्रॉपर फ्रेम के अंदर लाना हो, तो यहाँ पर वो हम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट के ऑप्शन के अंदर आपको और 3 कैटेगरीज मिलती है: एस्पेक्ट रेशियो, रोटेट और ट्रांसफॉर्म। मैं आसान शब्दों में बताऊं तो एस्पेक्ट रेशियो आपके फोटो की विड्थ टू हाइट का रेशियो होता है, जिसे ही हम अपनी क्रॉप साइजेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग टाइप की क्रॉप साइज हमें अवेलेबल है, जो हमारे सोशल मीडिया होते हैं उनके हिसाब से भी, और जो प्रीसेट रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग साइजेस हमें अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको प्रॉपरली इस एस्पेक्ट रेशियो के अंदर सेट कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, तो मैं अब आगे बताऊँ। यहाँ पर रोटेट ऑप्शन के अंदर आपको 4 सब ऑप्शन मिलते हैं। एक है स्ट्रेटन, उसके बाद रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। तो बाकी के 3 तो आपको पता होगा ऑप्शन, लेकिन जो स्ट्रेटन होता है, तो दोस्तों स्ट्रेटन ऑप्शन क्या करता है, तो स्ट्रेटन ऑप्शन जो होता है, तो वो अपने फोटो के अंदर अगर वो कुछ फोटो अपनी थोड़ी सी क्रॉस हुई होगी तो उसको वो सीधे एक फ्रेम के अंदर लाने का काम करती है। तो देखो, मैं इस जो यहाँ का ये नॉब है, तो इसका जो है स्लाइडर है, तो स्लाइडर को थोड़ा सा ऐसा घुमाता हूँ, तो देखो ये अब पूरे एक स्ट्रेट फ्रेम के अंदर, देखो अब ये पूरे एक स्ट्रेट फ्रेम के अंदर आ गई फोटो। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म भी वही उसी बेसिस के ऊपर काम करता है। अगर आपके फोटो का जो पर्सपेक्टिव एंगल अगर वो कुछ गलत हुआ हो, उसको यूज ठीक करने के लिए इस ऑप्शन का यूज होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मेन फीचर की, जिसको यूज करके हमको अपनी फोटो को एडिट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ऐप के अंदर मुझे बहुत सारे सब ऑप्शंस, टूल्स अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, क्लैरिटी,
और भी बहुत कुछ यहाँ पर जो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको इन ऑप्शंस के बारे में अगर कुछ नॉलेज नहीं है, ये क्या है, किस तरह से काम करते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया है। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, या फिर ऊपर यहाँ पर आई बटन के ऊपर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको ये एडिटिंग प्रॉपर तरीके से करने को आएगी। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने मेन ऑप्शन की तरफ, मेन टूल की तरफ। तो हमें इस टूल के अंदर 4 सब ऑप्शन मिलते हैं, एक करेक्शन, स्प्लिट, टोन, ब्लर और विग्नेट। तो जो पहला करेक्शन का ऑप्शन है उसको देखते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके कलर के ऊपर काम करता है, आपके कलर को करेक्ट करना, उसके डिटेलिंग्स को बढ़ाना, स्मूथ करना। तो ये यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर हमें सब ऑप्शन के अंदर मिलता है। दोस्तों फोटो को एडिट करने को स्टार्ट करने से पहले एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपके फोटो के अंदर आपको कौन सी चीजों को एडिट करना है, यानी कौन से फैक्टर्स को एडिट करना है, ये आपको पहले से उसको जान लेना चाहिए। उसी पर आपको एडिट के अंदर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐप के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन उन सभी ऑप्शन का यूज आपको अपने हर एक स्पेसिफिक फोटो के अंदर नहीं करना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार आप ये जान लीजिए कि आपके फोटो के अंदर आपको कौन सी चीजों के ऊपर काम करना है, और सिर्फ उन्हीं टूल्स का यूज करके अपनी फोटो को एडिट कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप मेरे इस डेमो फोटो को देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करते होंगे कि जो मेरे फोटो के अंदर मेन प्रॉब्लम आती है तो वो है कि यहाँ पर थोड़ी फोटो धुंधली लग रही है, क्योंकि जो हमारी मेन लाइट के सोर्स था सन, तो उसकी डायरेक्टली वो जो लाइट होती है तो मेरे कैमरे के ऊपर पड़ी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा लाइट ग्लेयर उसके ऊपर फोटो के ऊपर आ चुकी है, तो उसकी वजह से फोटो थोड़ी सी धुंधली दिख रही है। उसके साथ ही साथ फोटो के अंदर थोड़ी कॉन्ट्रास्ट की कमी है। उसके बाद थोड़ा सा सैचुरेशन कहीं जगह पर बूस्ट हो चुका है, तो कहीं जगह पर सैचुरेशन कम है। तो मुझको इन कुछ फैक्टर्स को ही सिर्फ फिक्स करना होगा, तभी फोटो अच्छी तरह से एडिट होगी। अगर जिन फैक्टर्स की हमें जरूरत नहीं है उसको बेमतलब आप एडिट मत करते बैठो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिहेज ऑप्शन का यूज करता हूँ। उससे मैं जो ये धुंधलापन है उसको कम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्लाइडर से यहाँ पर बढ़ाते जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि फोटो के अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन बढ़ चुका है, और यहाँ पर जो स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो धुंधलापन आया था वो लाइट की वजह से, तो वो थोड़ा सा कम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर टैप करके दिखाता हूँ, तो ये है अपनी ओरिजिनल फोटो और ये है अब करंट फोटो। देख सकते हैं कि बहुत ही इसके अंदर फर्क आ चुका है। थोड़ा सा इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, लेकिन ओके। तो अब हम आगे जाते हैं और आगे हम इसके जो ऑप्शन यूज करेंगे तो वो होगा हमारा शैडो का ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ कि शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। शैडो को बढ़ाने से क्या होगा कि जो डार्केस्ट एरिया है फोटो के अंदर तो वो थोड़े से ब्राइटर हो जाएंगे। तो ये जो हेयर थी तो वो बहुत ही डार्क हो चुके थे, उसके अंदर की डिटेलिंग्स कम थी। तो शैडो बनाने से क्या हुआ कि अब देखो वहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग बढ़ गई है। फोटो के अंदर जहाँ भी बहुत डार्क एरिया था वो थोड़ा सा ब्राइट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो हाईलाइट ऑप्शन है तो उससे थोड़ा सा हाईलाइट को हम कम कर देंगे। फिर ब्लैक है दोस्तों। अब ये जो व्हाइट और ब्लैक का ऑप्शन हमें मिलता है, तो दोस्तों ये किस लिए यूज होता है कि आपके फोटो के अंदर की अगर आपको सिर्फ व्हाइट कलर के ऊपर ही आपको कुछ उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना हो, या फिर डार्क कलर के ऊपर ही उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करना, तो सिर्फ उसी के लिए स्पेशली ये दो ऑप्शन का यूज होता है। अभी ब्लैक क्या करता है दोस्तों, तो जो ब्लैक कलर होता है तो उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करता है। अगर मैं इसको पीछे घुमाता तो ब्लैक कलर को और ज़्यादा ब्लैक करेगा ये। तो देखिए ब्लैक करने से क्या होता है कि जो स्किन के ऊपर की जो डिटेलिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर आती है। फिर मैं शैडो को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये ओरिजिनल फोटो और ये अब यहाँ की फोटो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे। ये मैंने कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर दिया। ओके, एक्सपोजर बिल्कुल ठीक है इस फोटो के, इसकी एक्सपोजर का हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी को हम थोड़ा सा इसके अंदर बढ़ा देते हैं। ये ओके काफ़ी है। तो उसके बाद हम आएंगे आगे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि चेहरे पर क्या हुआ है कि कलर थोड़े से और सैचुरेटेड हो चुके हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी फोटो अनरियल लग रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम सैचुरेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे। सैचुरेशन को कम कर देने के बाद देख सकते हैं आप फोटो बहुत ही डल दिख रही है, तो हम फिर वहाँ से वाइब्रेंस को चेंज कर देंगे और वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे।
तो दोस्तों वाइब्रेंस क्या करता है कि उन्हीं कलर्स की इंटेंसिटी को बढ़ाता है कि जिसकी इंटेंसिटी कम होती है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर टिंट की तरफ। टिंट क्या होता है कि अगर मैं स्लाइडर को अगर इस तरफ येलोइश की तरफ घुमाता हूँ तो वो तो क्या करता है कि वो येलो टिंट आपके फोटो के ऊपर डाल देता है। अगर मैं इसको ब्लू की तरफ घुमाता हूँ तो ये उसके ऊपर एक थोड़ी सी ब्लूइश टिंट या किसी कूल टोन पे कहा जाता है तो उसको ऐड कर देता है। तो मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ, थोड़ा सा येलो की तरफ रखता हूँ। जो सनलाइट दोस्तों अगर मैं एक बात करूं फोटोशॉप और लाइटरूम ऐप की, तो ये सबसे थोड़े से अलग क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिनमें से एक फीचर होता है कि स्किन को रिटच करना। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फीचर होता है। इसके यूज से आप अपनी जो ऑब्जेक्ट होता है, जो पोर्ट्रेट होगा, उसके ऊपर जो स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होते हो, पिंपल्स होते हो, एक्नी वगैरह, इन सबको एकदम से क्लियर करके एक स्मूथ और क्लियर फेस को बना सकते हो। तो ये है ब्लेमिश का ऑप्शन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपने जो भी पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, एक्ने होते हैं, तो उनको यहाँ से हटाकर चेहरे को एकदम क्लियर करने के लिए इस ऐप ऑप्शन का यूज होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपने फोटो को थोड़ा सा जूम कर लीजिए और यहाँ पे जो स्लाइड है तो उससे उस ब्रश की साइज को एडजस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। और जहाँ पर भी ये एक्नी, ब्लेमिशेस या भी कोई पिंपल होते तो उन पर सिर्फ टैप कीजिए और ऑटोमेटिकली वो वहाँ से उनको गायब कर देगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके ये गायब हो रहे। यहाँ पर भी मैं इसको थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ ऑप्शन, तो ओके। तो अब ये हो जाने के बाद फिर से आते हैं अपने मेन एडिटिंग के टूल के अंदर। वहां से आप इसको स्किन को स्मूथ करेंगे। तो स्किन को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिड्यूस लुमिनस और रिड्यूस कलर नॉइस। इन दोनों को आप अपने फोटो की कंडीशन के अनुसार इसकी जो इंटेंसिटी थी उसको बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ 35 के आसपास, ये देखिए। और फिर आगे ये कलर नॉइस को भी मैं उसी के रेंज के आगे कर रखता हूँ, ओके। तो देख सकते हैं कि आप फोटो अब पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर ऐड करना है शार्पनेस। तो ये शार्पनेस के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं शार्पनेस को थोड़ा सा 50 के आसपास ले जाता हूँ, ओके। थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये हमारी शार्पनेस भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। और लास्ट में जो मिलता है वो होता है विग्नेट। तो विग्नेट दोस्तों, विग्नेट क्या करता है, आपके फोटो के जो साइड्स होते हैं या बॉर्डर्स होते हैं, वहां से आपके फोटो के ऊपर एक ब्लैक कलर या व्हाइट कलर की एक फेडेड कलर की लेयर बिछा जाता है, जिसके ऊपर से क्या होता है दोस्तों कि आपके जो सेंटर वाला पोर्शन रहता है ना, तो वो हाईलाइट के अंदर रहता है और सभी का फोकस उसके ऊपर डायरेक्टली जाता है। आगे जो उसका इसके अंदर ऑप्शन मिलता है वो होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, तो ये जो आगे वाला जो इमेजिनरी सर्कल यहाँ पर जो दिख रहा है फोकस के अंदर, तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए अगर मैं देखिए इसको राइट की तरफ घुमाता हूँ तो ये सर्कल बढ़ता जाता है और जो कॉर्नर का जो डार्क एरिया था तो वो कम होता गया है। और उसको अगर मैं लेफ्ट साइड में घुमाऊँ तो ये जो एरिया था फोकस वाला वो कम हो रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा जो एरिया है तो वो डार्कर होता जा रहा है। तो मैं इसे सिंपली 50 पर रख देता हूँ, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज रहती है। उसके बाद फीदर क्या करता है कि आपका जो डार्कर एरिया है, एजेस जो रहती है, तो उसको कितना शार्प और फेडेड करने का है तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये देखिए अगर मैं इसको 0 कर देता तो आप देख सकते ये जो इमेजिनरी सर्कल था ये आपको एज इट इज़ एकदम शार्प इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ घुमाता हूँ तो ये मर्ज होता जाता है। और आगे जो आता है तो होता है राउंडनेस। राउंडनेस क्या करता है कि ये विग्नेट ऑप्शन को सर्कल रखना है, इलिप्टिकल रखना है, या पूरा एक स्क्वायर के अंदर उसको हमको बॉर्डर को डार्क करनी है, इसके लिए ये राउंडनेस का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों ये देखिए, तो इस तरह से हमारी ये फोटो एडिट हो चुकी है। ये था हमारी ओरिजिनल फोटो और अब ये है हमारी एडिटेड फोटो। तो दोस्तों फोटो को तो हमने अब एडिट कर लिया है, तो अब हम जानते हैं कुछ और जो ऑप्शन यहाँ पर हमें अवेलेबल मिलती है, टूल्स अवेलेबल मिलते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन आता है अपना टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आप सबको पता ही होगा। तो फोटो के ऊपर आपको अगर कोई कंटेंट लिखना है, कोई नाम वगैरह लिखना है, तो इस टेक्स्ट ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे, जिसका यूज करके हम क्रिएटिवली टेक्स्ट को अपनी फोटो के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा फोटो पूरी तरह से एडिट हो चुका है। अब बारी आती है इस फोटो को एक्सपोर्ट करने की या फिर सेव करने की। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर इस आइकन को क्लिक करके मैं अगले विंडो के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ और नए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फोटो का एक प्रीव्यू आ रहा है, जिसके नीचे हमें उसके साइज वगैरह सब मिलते हैं। तो हम यहाँ से उसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। दोस्तों
ये देखिए कि इसके नीचे हमें और कुछ ऐप्स के लोगो दिख रहे हैं। तो क्या होता है कि हमको अगर इसी ऐप के अंदर से डायरेक्टली किसी ऐप के अंदर फोटो को शेयर करना होता है तो आप यहीं से उसको शेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब ये जो यहाँ पर 3 डॉट ऊपर बनी है कॉर्नर की, उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, हमें और 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहली होती है जेपी क्वालिटी, उसको तो हमको 100 पे ही रखना है, यानी फुल क्वालिटी। उसके बाद जो आता है सेकंड ऑप्शन होता है इमेज को रिसाइज करना। तो दोस्तों आपकी फोटो की जो रेजोल्यूशन होता है तो उस रेजोल्यूशन को ही यहाँ करता है कि रिसाइज करना कहते हैं। और सबसे आखिर में आपको मिलता है कस्टम साइज। कस्टम साइज के अंदर आप अपने मन से कोई भी साइज को यहाँ से सेट कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू डालकर या डायरेक्टली इस स्लाइडर को कम ज़्यादा कर कर। तो सबसे उसके बाद जो आपको ऑप्शन मिलता है वो होता है वाटरमार्क। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट फॉर्मेट और दूसरा इमेज फॉर्मेट के अंदर 2 वाटरमार्क मिलते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर आते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने पीयर टेक का नाम डाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से ये जो ऊपर 4 कॉर्नर दिखते हैं हमको, ये जो ऊपर हमें सर्कल दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पर हमारा वाटरमार्क प्लेस होता है। देखिए यहाँ से हम उसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे से इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आगे यहाँ पर जो स्क्वायर दिख रहा है उसको अगर आप टैप करेंगे तो उस आपके वाटरमार्क के नीचे एक बॉर्डर आ जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक ओवरऑल और क्विक रिव्यू ऑफ फोटोशॉप ऐप, और उसके हमने एक फोटो को एडिट भी किया है। तो यहाँ पर मैंने 1-2 फीचर को मिस किया है दोस्तों, लेकिन मैंने वो जानबूझकर मिस किया है क्योंकि उसका हमें कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। जो हमने आज देखे फीचर्स उसी का हमें बार बार यूज़ पड़ता है, वही इंपॉर्टेंट है। तो जाइए इस ऐप को यूज़ कीजिए, इस पर एडिट कीजिए और मुझको अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के किस पार्ट के अंदर कोई दिक्कत आती हो या फिर कोई पार्ट समझ में नहीं आता हो या फिर आपकी कोई भी फोटोग्राफी या एडिटिंग रिलेटेड कोई क्वेरी होती हो तो आप मुझको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऊपर मेरी इंस्टा की आईडी आती होगी तो मुझको इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय।